सो हे गाइस, जैसा कि आप देख रहे हो कि यहाँ पर मेरे पास मेरे बहुत सारी लड़कियाँ खड़ी हुई हैं। तो ये सब मेरी भतीजी हैं और एक भतीजा भी है। तो मैं इन सब की चाची लगती हूँ। तो ये सब आए थे मुझसे मिलने के लिए, क्योंकि मैं कहीं जाती नहीं हूँ और आज आई थी शादी में। तो सब लोग मेरे पास आके खड़े हो गए, फिर फ़ोटो खिंचवाई, एक वीडियो शूट किया। फिर लक्ष्य आ चुके थे मेरे पास, क्योंकि लक्ष्य घर भी छोड़ आई थी लक्ष्य को। तो लक्ष्य रो रहा था घर पे, फिर डैडी जी का फ़ोन आया, तो फिर मैंने उनकी चाची को बुलवा के फिर कहा कि लक्ष्य को ले आओ जा कर के। फ़ोन पे बात कर रही थी तो वो ले आए थे। फिर जैसे ही आया एकदम से रोने लगा मेरी गोद में आकर के, तुम मुझको छोड़ के चली गई नहीं मम्मा। फिर ऐसे-ऐसे बातें करी, फिर मैंने उसको लाड-प्यार किया। फिर वो ना थोड़ा शांत हुआ और अधेड़-अधेड़ सा पूरा मुँह हो रखा था उसका। फिर कोई बात नहीं, मैंने उसको प्यार किया, अपनी गोद में लिया। और जैसे ही बच्चे माँ की गोद में आते हैं बड़े खुश हो जाते हैं। तो ऐसा आपके भी साथ होता होगा, क्योंकि आपके भी बच्चे होंगे। सो गाइज़, बस फिर मैंने वहाँ पे डेकोरेशन देखी कि कैसा क्या है, क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम है यहाँ पे आने का। सो काफ़ी अच्छा लगा मुझे। और फिर मैंने अंदर देखा जा कर के, तो यहाँ पे जयमाला का सब सिस्टम था, डीजे वीजे था। फिर यहाँ पे मैंने लक्ष्य को दे दिया था चाचू को, क्योंकि वो बार-बार उतर के नीचे जा रहा था और मेरे पास आने मतलब वो ये कह रहा था कि मुझको नीचे छोड़ दो, तो मैं नीचे ही खेलूँगा, मैं गोद में नहीं जाऊँगा। और इतनी भीड़ थी, तो मैंने कहा कि कहीं ऐसा ना हो जो कहीं खो जाए। तो मैंने ना उसके चाचू को दे दिया, हमने कहा आप देखो। फिर उन्होंने अपने दोस्तों के साथ खाना-वाना खाया, खाना-वाना खाने के बाद अपना बातें-वातें करने लगे। फिर मैं इधर आ गई अंदर की तरफ। यहाँ पर मेरे साथ ना ये 2 जो भतीजी हैं, ये मेरे साथ वीडियो बनवा रही थी और फ़ोटो भी खिंचवाई मेरे साथ। और कहा कि चाची चलो, मैं आपको पूरा मतलब जितना भी डेकोरेशन है वो सब आपके साथ देखूँगी और आपको भी दिखाऊँगी। तो मैंने कहा चलो ठीक है। फिर यहाँ पे स्लो मोशन में इन लोगों ने वीडियो मेरे साथ बनाया। और इनके चेहरे पे देखो कितनी मुस्कान है। वो मुझे देख के बहुत अच्छा लगा कि चलो कोई ना कोई है जो मुझे सपोर्ट करता है। और ये भी हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती हैं, चाची ऐसे कर लो, चाची वैसे करो। सो गाइज़, यहाँ पर फिर मैं नीचे आ रही थी। यहाँ पे यश खड़े थे, सभी लोग थे, मुझे देख रहे थे। और जब वीडियो शूट करने जाओ ना या कहीं बनाने जाओ, तो सब लोग आ के भीड़ लगा लेते हैं, देखने लगते हैं। तो मुझे शर्म आ रही थी, लेकिन ये मेरा काम है तो मुझे शर्म नहीं करनी है। फिर यहाँ पर आ गए सेल्फ़ी पॉइंट पे, जो कि यहाँ पे सब लोग अपने बच्चों को लेकर के खुद सब लोग आ रहे थे सेल्फ़ी खिंचवाने के लिए। फिर यहाँ पे बहुत बड़ी एलईडी लगी हुई थी, जो कि ये सब लोग देख रहे थे। फिर मुझे भी बुला रहे थे कि चाची देखो, ये भी एलईडी एक लगी हुई है। फिर मैं भी गई थी। फिर मैंने वहाँ पे थोड़ा-सा रिकॉर्ड किया, फिर वहाँ पे एक रील बनाई। रील बनाने के बाद फिर मैं निकल आई अंदर की तरफ। फिर यहाँ पे देखा, तो आगे जहाँ दरवाज़ा हो रहा था वहाँ भी दिखाऊँगी आप लोगों को। तो यहाँ पे सभी लोग आए मुझसे मिलने के लिए। ये देखो, ये भी आए, मेरे भतीजे हैं ये भी। मैं इनकी चाची हूँ। तो ये सब अच्छे से आए, अच्छे से बोले। और मेरा फिर बाबू आ गया मेरी गोद में, क्योंकि उसको ना ये लगता है कि आस-पास मेरी माँ रहे, कहीं दूर ना जाए। तो वो मेरा पल्लू पकड़ के घसीट-घसीट के ना मेरी गोदी में आ गया। फिर मैंने उसको अपनी गोद में ले लिया, बहुत सारा प्यार किया। फिर मैं चली गई अंदर की तरफ। फिर यहाँ पे मुझे यश मिल गए थे गाइस। फिर यश ने कहा कि मुझको भूख लगी है, मुझको कुछ खाना है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं कुछ कर रही हूँ। और इसके पहले कि उसके चाचू यहाँ थे नहीं, क्योंकि वो चले गए थे बारात चढ़वाने के लिए, तो वो वहाँ चले गए थे। मैं नहीं गई थी, क्योंकि मैं इसलिए नहीं गई थी कि बच्चों को कहाँ ले लेके जाऊँ, तो मैं वहीं पे बैठ गई थी। फिर यहाँ पे भैया वीडियो बना रहे थे, तो फिर मैं यहाँ पे बैठ गई आकर के थोड़ी देर के लिए। फिर यहाँ पे लक्षु यश ले आए थे आइसक्रीम, और लक्षु और यश अपना खा रहे थे। मैंने कहा कि कुर्सी पे बैठ जाओ, तो बोला नहीं मम्मा, मैं कुर्सी पे नहीं बैठूँगा, मैं ऐसे ही बैठूँगा। क्योंकि वहाँ सब साफ़-सुथरा था, अच्छा था सब, मतलब कोई गंदगी नहीं थी। तो वो वहाँ पे बैठे अपना खेल रहे थे। यहाँ पे दरवाज़ा का सब सिस्टम लगा हुआ था। यहाँ पे होगा दरवाज़ा, जो होता है सबकी शादियों में। तो मैं यहीं पे बैठी थी, क्या-क्या सामान था वो सब यहाँ पे लगा हुआ था। तो काफ़ी चीज़ें थी, काफ़ी आइटम था, दहेज में जो आना था। फिर फाइनली मैं अंदर आ गई थी, वहाँ ठंड लग रही थी। तो फिर मैंने कहा चलो अंदर चलते हैं। फिर मैं अंदर आ गई बच्चों को लेकर के। फिर यहाँ पे देखो, यश, लक्षु सब लोग इतने आइसक्रीम खाने में लग गए। मुझसे ना यश वो मतलब गुस्सा हो रहा था कि आइसक्रीम नहीं दिलाई एक भी, और कहती हो कि फ़ीवर हो जाएगा, ये कोल्ड हो जाएगा, ये वो खूब बातें करने में लगा था। मैं कुछ नहीं बोली, क्योंकि इतने सारे लोग सुन रहे थे। अब बच्चे हैं, बच्चों को कहाँ तक मतलब ऐसा तो है नहीं कि बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं, कहीं भी कुछ भी जब उनका जो मन आता है वो बोलने लगते हैं। फिर यहाँ पे इसने बनाना खाया, इसको लगा कि वो थोड़ा-सा ख़राब है, तो उसने उतना ही खाया और उतना फेंक दिया।
यहाँ पे लक्षु मेरा देख रहा था कि मम्मा यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ कहाँ आ गए हो, डीजे भी बज रहा है, डांस भी हो रहा है, सब लोग आए हुए थे। मेरा लक्षु ना तो एकदम से ऐसे परेशान सा हो गया था कि यहाँ पे कहाँ आ गए पहली बार, यहाँ क्या हो रहा है, उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिरकार हम आए तो आए कहाँ हैं। फिर खैर कोई बात नहीं, मैंने उसको समझाया, उसको गोद में लिया। फिर वहाँ से आ रही है भाई की बहन जिसकी शादी है, तो इनके भाई की शादी है, तो वहाँ से उसकी बहन आ रही थी। फिर मेरे पास आके बैठी, काफ़ी देर बातचीत करती रही। फिर उसकी भी मैं चाची लगती हूँ, और जिसकी शादी है वो मेरा भतीजा है, तो उसी की शादी है। तो बस फिर मैंने यहाँ पे एंजॉय किया, काफ़ी अच्छा लगा सबसे मिल कर के, क्योंकि ये जिनके यहाँ मतलब हमारा अच्छा सा रिलेशन है, और हमारे लोगों की अच्छी बनती भी है। तो फिर हम अपना बैठे रहे काफ़ी देर तक। फिर मैंने कहा कि चलो चलते हैं घर के लिए। तो फिर मैंने फ़ोन किया, लेकिन ये बोले कि जो मतलब देवर जी हैं वो बोले कि अभी नहीं, थोड़ी देर रुको, क्योंकि मैं बाहर हूँ और आने में टाइम लग जाएगा, तब तक जयमाला देख लो, फिर मैं चलता हूँ। तो मैंने कहा चलो ठीक है। फिर मैं बैठी रही। फिर यहाँ पे यश, लक्षु सब अपना मेरा फ़ोन ले लेके ना रिकॉर्ड करने में लगे थे। फिर आ गया था दूल्हा, दूल्हे राजा आए थे, और आकर के अपने पापा और सबके साथ फ़ोटो वोटो क्लिक करवाई। बच्चे वहाँ पे डांस कर रहे थे, खूब खूब मस्ती हो रही थी, उछल कूद हो रही थी। यहाँ पे देखो जिसकी शादी थी, जो भतीजा है उसकी सिस्टर थी, मेरे पास बैठी हुई थी। तो बातें बातें खूब करी अच्छे से। यहाँ पे यश देखो देख रहे हैं, और यश ना कैप नहीं लगा के बैठे थे, ठंड लग रही थी। मैंने कहा था कि ठंड लग जाएगी, और आज जुकाम हो गया यश को। सो यश अपनी जिद पे आता है ना, तो कुछ भी नहीं सुनता है, बात नहीं मानता है मेरी। हाँ, अपने मन का करने लगता है। तो मुझे थोड़ा-सा गुस्सा लगी वहीं पे। फिर मैंने कहा चलो कुछ खैर छोड़ो सब। और मेरे पीछे एक दीदी बैठी थी, वो देख रही थी बार-बार कि मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी। सो बार-बार देख रही थी मुझे। और ना जब मतलब कोई ऐसे बार-बार देख रहा है तो ऐसे ना शर्म सी लग जाती है। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? मेरे साथ तो ऐसा हमेशा होता है, जब भी मैं कहीं जाती हूँ वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ तो सब मेरे मुँह पे देखने लगते हैं। फिर खैर छोड़ो, कोई नहीं, ये तो सब चलता है। फिर यहाँ पर एज़ एंट्री होने वाली है दुल्हन की। सो अभी होने वाली ही है, जस्ट आप वेट करो। और देखते देखते ही दुल्हन आ गई, और दुल्हन आते ही देखो कितने सारे कैमरा फोटोग्राफर सब भागने लग गए थे कि दुल्हन आ रही, दुल्हन आ रही है। फिर मैंने वो थोड़ा सा वीडियो रिकॉर्ड किया, और यहाँ पे खूब सारा एंजॉय किया हमने। यहाँ पे लक्षु भी था, मेरी गोद में बैठा था, बार बार कह रहा था मम्मा कहाँ, मम्मा कहाँ। फिर यहाँ पे देखो यश ले आए पपीता। सो ये अपना पपीता खाने लग गया। मैं कह रही थी कि कुछ मत खाओ, बैठो शांति से, तो कहता है मम्मा मुझको यहाँ बहुत ज़ोर ज़ोर की भूख लगी हुई है, तो मैं खाऊँगा। तो मैंने कहा चलो खा लो जा कर के। बच्चे ना थोड़े से ना मस्ती में रहते हैं, इसलिए ज़्यादा ही भूख लगाती है, खेलते कूदते रहते हैं। फिर उधर दुल्हन की एंट्री होती है, और देखो दुल्हन कितनी प्यारी लग रही थी, और अच्छा ट्रेडिशनल था इसका लुक, बढ़िया बेस्ट एकदम झक्कास आ रही है दुल्हन। सो दुल्हन आ रही है धीरे धीरे से चल के। ये ना हम अपने शादी का टाइम याद कर लेते हैं। मैरिज में तो ऐसा नहीं था कुछ, लेकिन अब कुछ ज़्यादा ही हो गया है। मेरी शादी को तो 8 साल हो गए हैं, तो मैरिज में ये सब कुछ नहीं था, सिंपल सादा था, ज़्यादा कुछ नहीं था तामझाम। हाँ, बस ये था कि ये ऊपर जो नहीं ये क्या बोलते हैं इसको, जो ऊपर से सेहरा लग के आता है, वो चीज़ नहीं थी मेरी शादी में, बाकी सब कुछ था। तो अपनी शादी के दिन याद आ जाते हैं। सब लोग अच्छे से जा रहे थे धीरे-धीरे से, और मैं भी बहुत एंजॉय कर रही थी। फिर यहाँ पे दुल्हन अकेली हो गई थी, क्योंकि इसकी एंट्री ग्रैंड वाली होने वाली थी। यहाँ पे काफ़ी चीज़ें ना रखी हुई थी, और यहाँ पे पटाखे-वटाखे लगे हुए थे। फिर उनको समझाया जा रहा था अच्छे से कि अब ऐसे आना, अब ऐसे आना, क्योंकि फ़ोटो और वीडियो बनता है ना, तो कुछ ना कुछ थोड़ा-थोड़ा रुक-रुक के होता है, तो वो सब चीज़ें दिखा रहे थे। फिर यहाँ पे यश मुझसे कहने लगा कि मम्मी अब घर चलो, अब नहीं अच्छा लग रहा है, काफ़ी देर हो गई। तो मैंने कहा कि ठीक है, अभी चाचू को फ़ोन करते हैं, फिर चलते हैं। तो यश बार-बार मुझे परेशान कर रहा था, और यहाँ पर ड्रोन जब चलने लगा तब यश को फिर गाइस यश की जान में जान आई, क्योंकि यश ना बड़ा बोर हो रहा था वहाँ बैठे-बैठे। फिर मैंने कहा तुरंत निकलते हैं, और जैसे ही जयमाला हो गई थी मैं तुरंत बाहर निकल आई थी गाइस,
क्योंकि बहुत टाइम हो गया था, 1:30 बज गए थे। फिर यहाँ पर देखा मैंने दुल्हन की गाड़ी सजी हुई थी। बस फिर मैंने यहाँ पे थोड़ा-सा शूट किया और बस फिर निकल आई बाहर। तुरंत मैं बाहर निकल आई थी क्योंकि बहुत टाइम हो रखा था और नींद भी लगी थी, बच्चे भी मतलब नींद में थे। तो मैंने कहा चलो जल्दी से चलते हैं घर पे। फिर भैया आगे कार लेकर खड़े खड़े थे, तो फिर मैंने कहा चलो चलते हैं। फिर यहाँ पीछे-पीछे लच्छू हो रहे थे, जा नहीं रहा था। ऐसे आगे-आगे भाग रहा था, तब उसने देखा कि दादा जा रहा है तो मैं भी भागूँ। फिर वो आगे-आगे भाग रहा था, मैं पीछे-पीछे से जा रही थी। फिर यस पहुँच गए, फिर उसे लगा कि मम्मा कहीं खो ना जाए, तो फिर पीछे से मुड़ के आया। फिर मैंने कहा चलो चलते हैं, फिर मैंने उसकी फिंगर पकड़ी और चला गया। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर